मेरा नाम डैनी है। ये घटना मेरे साथ 3 साल पहले घटी थी। उस वक्त मैंने पढ़ाई खत्म करके नया नया काम शुरू किया था। एक दिन मैं किसी के घर उनका पाइपलाइन फिक्स करने गया हुआ था। वो एक मैरिड कपल थे जिनकी एक बेटी थी। उनकी बेटी का नाम मैरिंडा था और वो 22 साल की थी। वो मुझसे 6 महीने बड़ी थी। जब मैं अपना काम कर रहा था तो मैरिंडा वहीं खड़ी मुझसे बातें कर रही थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सिंगल हूँ। हमने एक दूसरे से नंबर चेंज किया। उसके बाद हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। कुछ दिनों में ही मैरिंडा मेरे साथ रहने आ गई। 3 महीने बाद उसका नेचर धीरे धीरे बदलने लगा। वो पागलों की तरह रहने लगी थी। कभी भी चीखने लगती थी, कभी भी लड़ने लग जाती और ये सारी हरकतें पब्लिक प्लेस में भी करने लगी। और ये सच में बहुत शर्मनाक होता था। एक दिन मैंने तंग आकर उससे ब्रेकअप कर लिया और उसे अपने घर से चले जाने को कहा। उस वक्त मैरिंडा बहुत हैरान दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसका सामान पैक कर दिया। उसके बाद वो फाइनली मेरे घर से चली गई। उसके बाद उस दिन वो मेरे घर के खिड़की पर पत्थर मारने लगी और चिल्लाने लगी। मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक मैंने पुलिस को कॉल किया मैरिंडा वहां से जा चुकी थी। कुछ महीनों बाद जब मैं काम से घर लौट रहा था कि मैरिंडा मेरे घर पर थी और उसने मेरे घर के दीवारों पर वुड यू से कम बैक और किल यू ऐसा लिख दिया था। वो सबसे पहले पेंसिल से लिखा हुआ था, उसके बाद मार्कर से और लास्ट में ब्लड से लिखा हुआ था। मैंने देखा मैरिंडा के हाथों से ब्लड आ रहा था। उसने अपने हाथ पर हर जगह मेरा नाम लिखा हुआ था। तभी मैंने देखा उसके दूसरे हाथ में मेरे घर की चाबी थी। मैं हैरान रह गया। उसी रात को मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया तो मेरी माँ ने बताया कि पिछली रात जब वो सो रही थी तभी अचानक उसकी खिड़की को किसी ने नॉक किया। जब उन्होंने उठकर देखा सामने मैरिंडा खड़ी थी और खिड़की पर चाकू से मार रही थी। माँ की इस बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मेरे पेरेंट्स के घर पर दूसरी रात जब मैं सो रहा था तभी किसी ने मेरी खिड़की पर नॉक किया। मैंने उठकर देखा तो खिड़की के दूसरी तरफ मैरिंडा खड़ी थी। उसकी आंखों के चारों तरफ काले गड्ढे बने हुए थे और वो बहुत भयानक तरीके से हंस रही थी। मैं तुरंत बाहर आया, लेकिन मैरिंडा चीखती हुई मुझ पर चाकू से वार करने दौड़ी। उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा और वो चीखती हुई गिर गई। उसके बाद मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। थोड़ी देर में पुलिस आई और उन्होंने बताया कि मेरे मकान मालिक ने मेरे घर की चाबी मैरिंडा को दी थी। पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया और मैरिंडा को भी अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं और मेरे पेरेंट्स दूसरे स्टेट चले गए क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे उससे छुटकारा मिला था।